मैं हूँ गौरव खरे और हर बार की तरह मैं एक 2 स्टार लेके आता हूँ जो चमकते हुए हैं अपने-अपने क्षेत्र में। तो इस बार मेरे साथ हैं कृतिका कामरा जी और जूही बब्बर जी। आपका नाम पूरा मैं जूही बब्बर सोनी बोलता हूँ। थैंक यू। बहुत कम जी, लोग हैं जो पूरा तो नाम बोलते हैं। थैंक यू। जी, तो आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है एनबीटी नवभारत टाइम्स पर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अच्छा है साथ ही में मैं बताते चलूँ कि इनकी मूवी है शम्सुद्दीन, जी द ग्रेट बिल्कुल सही। शम्सुद्दीन फैमिली। फुल मार्क्स तो आपके उच्चारण काफ़ी गौरव जी, ज़रूरी है। फुल मार्क्स। मैंने कहा शाह सही लगाया है मैंने? बिल्कुल, सही शम्सुद्दीन शाह एकदम लगाया और सही सही लगाया जी, आपने। सही सा भी लगाया। बिल्कुल, मैंने शाह और साथ दोनों लगा दिए। तो मैं कमाल। जानना चाहता हूँ शुरुआत इसी से करते हैं। क्योंकि फ़िल्म का नाम ग्रेट है तो कैसे ये ग्रेट है? क्या इस फ़ैमिली में परिवार में ख़ास है? और कैसा आपका इसका संबंध है? बताओ बहन। हर इंडियन फैमिली ग्रेट होती है। ग्रेट इसलिए है क्योंकि हुँ, ये एक हिंदुस्तानी फैमिली है। हुँ, बेसिकली हमारे यहाँ पे ये खास बात है, हम फैमिली को बहुत ही ऊंचा दर्जा देते हैं जिसकी हम बहुत इज्जत भी करते हैं। हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट ऑल्सो। और अगर आप किसी भी इंडियन से पूछिए तो वो हमेशा हर चीज से ऊपर फैमिली को चूज करेगा। और ऐसा ही कुछ मेरे किरदार के साथ में हो रहा है इस फिल्म के अंदर। मेरी एक डेडलाइन है, पर मेरी फैमिली मुझे अकेला ही नहीं छोड़ रही है। वैसे तो मैं अकेले रहती हूँ, पर मेरे घर में सुबह से ही घंटी बजनी शुरू होती है, और जब जब घंटी बजती है एक परिवार का सदस्य वहां आ जाता है और अपनी प्रॉब्लम लेके बैठ जाता है। इवेंचुअली क्या है कि ऑलमोस्ट पूरा ही परिवार जो है वो मेरे घर में है, और हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी सिंगल वर्किंग लड़कियां जो इंडिपेंडेंटली रहती हैं, जैसे कि मैं खुद भी हूँ बॉम्बे में, हुँ, वो इस बात से रिलेट करेंगी, स्पेशली जब वो वर्क फ्रॉम होम कर रही हो, कि अगर आपके पास कोई डेडलाइन है या कोई क्रूशियल हुँ। आपका दिन है तो उस दिन जैसे सारी आफत ना उस दिन तो आनी ही होती है। और वही कुछ मेरे किरदार बानी के साथ में हो रहा है इस फिल्म ये तो हो गई बानी की कहानी। अब में। जूही मैम आप बताइए थोड़ा-सा। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इसमें कृतिका की बड़ी बहन बनी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कृतिका और मैं बहनें लगती भी हैं। बिल्कुल। हाँ मतलब इट्स रियली नाइस, है ना, इतनी सुंदर सी प्यारी सी छोटी ऑफ बहन। कोर्स दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, आई एम वेरी हैप्पी। हम्म। और मैं एकदम एग्जैक्टली एक बड़ी बहन का किरदार ही प्ले कर रही हूँ, जो एक तरह से जो छोटे भाई बहन होते हैं और जो ममा पेरेंट्स वाला जनरेशन होता है, उनमें हमेशा जो बड़ा भाई या बहन होता है वो हमेशा सैंडविच होता है। क्योंकि वो उसकी कोशिश रहती है कि इन दोनों को, मतलब छोटों को जरा कम डांट पड़े या ये प्रॉब्लम में ना पड़े, हुँ, और हुँ, बड़ों को, अरे बड़ों की बात भी ये लोग मान लें, ये हो जाए, तो वो जो एक पूरा एक खेल चलता रहता है ना, और मेरे किरदार हुँ, में वो बहुत ज्यादा है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि बानी का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली बहुत ही एक बड़ी बेटी वाला है। पर हमने अपनी बैक स्टोरी बना ली है कि शायद हुमेरा जो बड़ी बहन है, शायद उसकी शादी पहले हो गई, ये घर में ज्यादा हुँ, रही, तो जो घर में ज्यादा रहता है उस वाली पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। हुँ, तो हुँ। बट येट अगेन, हुमेरा जब आती है बानी के घर और जो सारी प्रॉब्लम्स के बीच में आती है, और कैसे वो अपनी तरफ से मदद करना चाहती है, दूसरी जो छोटी बहन है जो श्रेया कर रही है उस कैरेक्टर को भी, कैसे बानी के को भी वो सपोर्ट कर रही हैं। मुझे पर्सनली लगा कि ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, क्योंकि परिवार को हुँ, साथ रखने वाला कैरेक्टर है, जो बहनों को जी, भाइयों को, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो एक चीज है कि हाँ जी, मैं अपने परिवार को साथ रखूं, और जो जी। हमारी मेन अ, किरदार की जी, जिंदगी में जो जो चल रहा है उसको भी हम कैसे जी। तो मैं कह रही थी कि मुझे तो बहुत मजा आया है, और मेरे दिल के बहुत करीब रहा है ये पूरा किरदार, क्योंकि मैं अपनी आम जिंदगी में भी यही हूँ। मैं बड़ी बहन हूँ, अपने परिवार की भी, मम्मा साइड भी पापा साइड भी, एंड आई एम ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट इन माई लाइफ में ऑन सेट ऑफ सेट यही हूँ। जी। लेकिन क्योंकि डेडलाइन वाली बात हो रही थी, तो डेडलाइन जब आती है ना मतलब किसी की लाइफ़ में हो, मेरी लाइफ़ में जब डेडलाइन का टाइम आता है, तो कुछ ना कुछ उथल-पुथल मच रही होती है। तो मुझे थोड़ा बताएँ कि जब आप अपने-अपने निजी जीवन में होते हैं, पर्सनल लाइफ़ में होते हैं, हम्म। तो हम्म। डेडलाइन पे ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो रेगुलर होती हैं। ये कभी कभी क्या न्यूटन का होता है चौथा लॉ है एक्चुअली। हाँ जी। जी। कि जब इसको, और होता है ऐसा कि अगर कोई हुँ, चीज आपको अर्जेंटली करनी हो तो सारी बाधाएं उसी दिन आएंगी। या अगर करेक्ट। मेरे साथ
ये तो कम होता है, मेरे साथ ये सारी बहुत होता है कायनात कि अगर मैं, उसको बिगाड़ने में लग जाती है। करेक्ट, पता नहीं मैं, बट मैं इतनी बड़ी शाहरुख खान फैन हूँ कि मैं आज भी बिलीव करती हूँ कि कभी ना कभी तो सारी कायनात, बट जी नॉट जी सो मच। मेरे साथ तो हमेशा उल्टा ही होता है। मेरे साथ जो जी। सबसे कॉमन होता है वो ये होता है कि अगर मैं कहीं, अगर मैं निकलने, कहीं मुझे पहुंचना है और मैं निकलते हुए लेट हो जाऊं, उसके हम्म बाद सब कुछ डोमिनोज इफेक्ट में गलत होगा। लिफ्ट नहीं आएगी हम्म टाइम पे, उ- गाड़ी निकल नहीं उसी दिन पाएगी। सारी रेड लाइट, सारे सिग्नल हाँ, मिलेंगे। कल भी जब हम मिल रहे थे, कल हम एक मीडिया इवेंट के लिए मिले, सुबह मैं गाड़ी में बैठी तो टायर पंचर हो गया। मतलब हम्म ऑलरेडी मेरे पास मैं 5 मिनट लेट थी और ये सब कुछ हो रहा था। हम्म तो ये तो है कि जब कोई एक चीज आपको बहुत चाहिए होती है, उस वक्त सब हम्म। बहुत सारी चीजें आके उसके आपके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। ये है एक न्यूटन का लॉ। हाँ, मगर उस टाइम एक एक या दो शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी आदतों में होते हैं, जो मुंह से निकलते ही निकलते हैं। क्या बुरे शब्द? वो नहीं हाँ, बोल सकती मैं वर्ड जी। नहीं होते हैं। जी जी। जूही जी, आप बताइए कि आपके साथ कैसा कुछ होता है। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ तो मतलब मैं अपना, मेरे बड़े वाले ड्रामे जिस तरह के होते हैं ना, जैसे कि अब हम्म जिस दिन शो होगा ना, जिस दिन प्रीमियर होगा मेरा नया प्ले, उस दिन मेरे बेटे हम्म को बुखार हो जाएगा। मतलब ऐसा होता है कि यार भगवान कितनी परीक्षा लोगे यार, वहां जाकर भी मेरी स्टेज पे परीक्षा है, मेरा प्रीमियर है, मतलब मेरे बच्चे हम्म की तबीयत आज ही खराब करनी है, मतलब मेरी ममता का भी तुम परीक्षा ले लो। मतलब मैं क्या करूं, शो पे ना जाऊं, शूट पे ना जाऊं, मतलब इस तरह की चीजें जब हो जाती हैं ना, हम्म या फिर समटाइम्स इट इज, जो डिसीशंस कभी कभी लेने पड़ते हैं ना, जब आपको पता है हम्म कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम्म फैमिली की, मगर हम्म सपोज किसी कजन की शादी है और कोई बहुत क्लोज कजन है, मगर आपकी हम्म शूट की डेट अटकी है, हम्म मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा लो और वो नहीं, आप निकल पाते हो उसमें से। तो वो इस तरह की चीजें होती हैं जो आपको मरोड़ती हैं अंदर से, पर क्या करें आप, कुछ डिसीशंस लेने पड़ते हैं ना जिंदगी में। हम्म। जी। तो कृतिका, मैं जैसे पहले हम लोग ऑफलाइन बात कर रहे थे घूमने फिरने के बारे में, तो थोड़ा बताइए, क्योंकि जब मैं आपकी सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल्स हैं खंगालता हूँ या देखता हूँ, खंगालना अच्छा नहीं लगेगा, सुनना अच्छा नहीं लगेगा, देखता हूँ, तो नहीं नहीं, वो बिल्कुल, वो उसमें पब्लिक प्लेटफॉर्म है। उसमें क्या क्या होता है कि बहुत सारी आपकी ट्रैवल फोटोज होती हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ खा रही होती है, तो मुझे थोड़ा बताइए कि ट्रैवल प्लान कैसे होता है, और क्या खाने के हिसाब से भी ट्रैवल प्लान होता है कि मुझे वहां खाना तो पहले खाने पे बहुत ध्यान देना है। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। मेरा मूड चेंज खाने से ही होता है। मुझे अगर बहुत टफ डे ऑफ शूट रहा उसके बाद खाना चाहिए, अगर मैं खुश हूं तो मुझे हम्म कुछ स्पेसिफिक खाना चाहिए, अगर मेरा मूड खराब है तो मैं खाना खा के ठीक हो जाती हूँ। हमारे हम्म खानदान में खाने का बहुत ज्यादा उसको महत्व दिया जाता है। हम्म तो वो तो मेरे साथ है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खाने के लिए स्पेशली ट्रैवल करूंगी, पर हाँ, अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मेरे पास पहले से लिस्ट होती है कि मुझे यहाँ यहाँ खाना है, ये मैं रिजर्वेशंस कर लूंगी, या यहाँ से जाके ये फेमस है तो ये जरूर ट्राई करूंगी। तो वो सब मैं जरूर करती हूँ, जो आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा। हम्म और जो हम पहले बात कर रहे थे वो भी एक्चुअली, तो अम, मेरे साथ ये भी होता है कि कभी कभी ना आप बहुत, आप करते हैं कि ये वाली ट्रिप, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप, यहाँ तो मुझे जाना ही है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ 3-4 बार हो चुका है कि मैं अमेरिका जाने का प्लान बनाती हूँ और कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है। कभी कोई शूट आ जाएगी, कोई एक मीटिंग आ जाएगी, कुछ ना कुछ। और वो क्या होता है, थोड़ा हम्म लंबा प्लान होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप थोड़ा मूव भी कर सकें, तो वो कैंसिल होता हम्म रहा। बट उसके एनीवे हम्म कई बार कैंसिल होने के बाद, आई थिंक अभी कपल ऑफ इयर्स बैक जब मैं गई, तो वहां मैंने डिसाइड किया था कि मैं बहुत अलग अलग खाना खाऊंगी। और जहां भी हम जा रहे हम्म हैं, तो आई थिंक वो आपने शायद मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, जहाँ पे मैंने कई रेस्टोरेंट्स की, और उनमें से कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं हुए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने हम्म पैसे दिए या कहीं इनवाइट किया है। वो मेरा जेन्युइनली, अगर मैं कोई एक्सपीरियंस इंजॉय करती हूँ तो मैं उसे शेयर करना पसंद करती हूँ। हम्म। ये मेरी, ट्रैवल करते वक्त मेरे अंदर एक अलग जोश आ जाता है फॉर सोशल मीडिया, जो कि बाकी वक्त सो रहा होता है। जी 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 जी। और जूही जी, आप देखिए, ये तो मैंने पहले बता दिया कि कृतिका ने पहले बताया हमें इस बारे में कि चलिए उनको तो ट्रैवल प्लान है अपना, फिर वो अकेली रहती हैं मुंबई में, लेकिन जब फैमिली की बात आती है ट्रैवल प्लान करना जो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि आपका साथ है ये दिक्कत भी है कि दोनों ही सेम प्रोफेशन में हैं, तो शूटिंग का भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ और आप बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड भी इंटरव्यू कर रहे हैं, कान बड़े बड़े दर्द हो जाते होंगे, तो वो कितना मुश्किल होता था आपके लिए। मुश्किल होता है,
मगर मैनेज हम्म, करना पड़ता है ना, चाहे वो छोटी सी चीज हो कि अब तुम बाहर उस कमरे में कर लो, मैं यहाँ कर लेती हूँ। ये जैसा एक छोटा सा एडजस्टमेंट है। या फिर आपस में शूटिंग डेट्स इस तरह से मैनेज करना कि हम दोनों ही हम्म, शहर के बाहर नहीं हो। हमारा बेटा अब 13 साल का हो गया, मगर तब भी हमारी कोशिश होती है कि माता पिता में से एक जरूर शहर में हो, घर पर हो, चाहे बॉम्बे में शूटिंग चल रही हो मगर शहर में हो। तो इस तरह के जी, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। शूटिंग जो आपके प्रोड्यूसर्स हम्म, हैं, आपको बताना पड़ता है उनको कि भाई इन तारीखों पे मैं नहीं रहूंगी, चाहे आवन हम्म, जावन करना पड़े, पर हम लोग करते हम्म, हैं। सो छोटा हम्म, या बड़ा एडजस्टमेंट अगर आप दोनों करना चाहते हो और दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, और एक यूनिट जो हमारा है फैमिली का, कि हमारा बेटा है और हमारी जिम्मेदारी अगर अब उसको लाएं इस दुनिया में, तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि सिर्फ उसको हम बिल्कुल, अपने स्टाफ के भरोसे छोड़कर हम अपने अपने काम करते रहें। वो उस तरह के माता पिता हम नहीं हैं। जबकि हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मेरी सास जो है, अनूप जी की मदर, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मगर तब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम में से एक जरूर हो साथ हमेशा। हम्म। लेकिन अनूप जी तो वैसे भी आप, वो तो पहले ही खबरदार कर देते हैं ना अपने शोज के माध्यम से लोगों को, जी। कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी तो उसका भी तो बिल्कुल। रोल होता होगा। यस यस यस। और जी, वो मेरे काम को लेकर असल में बहुत ज्यादा मुझे इंकरेज करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 8-9 साल काम नहीं किया। मगर अब जब मैंने जी, पिछले 3 साल से मैंने हंसल मेहता जी की फिल्म की, फराज की, मैंने थिएटर भी अपना फिर से शुरू किया। एक तरह से जो हम्म, पहले प्लेस कर रही थी, नहीं नए प्लेस किए, सब ये हम्म, पिछले 3 साल में ही हुआ है। अब जैसे ये फिल्म की है, अभी एक और फिल्म, दो और फिल्में की हैं। तो ये सारा ही हम्म, काम, इट इज ओनली बिकॉज दैट आई हैव सपोर्ट फ्रॉम Anoop and my son Iman and my mother-in-law. जी, शुभ शुभ, अच्छा अच्छा हो रहा है मतलब। जी जी, जी बिल्कुल, थैंक यू। जी। तो मैं एक सवाल मेरा और भी है, दो आप दोनों से ही है, कि पहले कृतिका से मैं पूछ रहा हूँ कि आप टीवी से फिल्मों में आए, फिल्मों से वेब शो भी किए, ओटीटी आज बड़ा माध्यम भी है। तो ये जो बदलाव होता है प्लेटफॉर्म का, ये कैसे आप चुनते हैं? जैसे कि टीवी के अपने एक ऑडियंस है, हम ये मानते हैं टीवी की अपनी एक ऑडियंस है, वैसे ही ओटीटी की भी अपनी ऑडियंस है। फिल्में लोग जो है मिले जुले लोग देखते हैं। तो ओटीटी जब मूव कर किया आपने, तो उसके पीछे क्या रहा कि भाई मेरे दर्शक जो है अब बदल गए हैं, या कुछ और प्लान था जब ओटीटी मूव किया? मैं शुरू से ही थोड़ी इंस्टिंक्टिव रही हूँ अपने डिसीजंस को, चॉइसेस को लेकर। तो हम्म, टेलीविजन मैंने बहुत साल किया, और मुझे लगता है कि हम्म, मैंने टेलीविजन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरे करियर में, मेरी जिंदगी में, एज अ लर्निंग ग्राउंड। मैंने उससे बहुत कुछ पाया है। तो हम्म, वो जब मैंने इतने साल कर लिया था, एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन सा आ गया था, जब मुझे लगा कि अब अगर मुझे अपने आप को चैलेंज करना है या कुछ नया करना है, तो मुझे एक नई डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हेन आई जी, स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर फिल्म्स हो गए या वेब शोज हो गए। हम्म, पर एक एक्टर के दिमाग में ना ऑनेस्टली इतना डिफरेंस नहीं होता मीडियम का। और हम ये भी हम्म, मैं एटलीस्ट ये देख के नहीं चूज करती कि इससे मुझे कौन सी ऑडियंस मिलेगी। मेरा ये मानना है, जैसे हम्म, मैं अपने ही घर में देखती हूँ, तो लोग, मेरे पेरेंट्स टीवी भी देखते हैं, वो ओटीटी पे भी कुछ चीजें देखते हैं, और कभी कभी थिएटर भी जाते हैं। तो हालांकि हम्म, हाँ, सब सब मीडियम्स की एक लॉयल ऑडियंस है। पर अगर काम अच्छा हो तो उसके लिए लोग जाते हैं कहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए। तो जब मैं चूज कर रही होती हूँ, तब मेरे दिमाग में वो बिल्कुल नहीं होता है। पर इंडस्ट्री के दिमाग में जरूर, आई थिंक, जैसा बिजनेस जैसे वर्क करता है, क्योंकि बिजनेस क्या है कि वो ट्रेंड बेस्ड है। बिजनेस क्या है कि हम्म, अगर एक सक्सेसफुल फॉर्मूला मिल गया तो आपको वो फॉर्मूला रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए लोग ज्यादा एक्सपेरिमेंट उसमें नहीं करते। तो आई थिंक समवेयर ये जो मेंटल ब्लॉक है वो बनाने वालों के मन में होता था, जो कि अब चेंज हो रहा है। जहां एक मीडियम के एक्टर को फिर उस मीडियम का एक्टर ही माना जाता है। आई थिंक मेकर्स ही क्यों, मैं कहूंगी थोड़ा मीडिया ने भी इस चीज को वही किया है कि आप देखिए, फिल्म का पेज अलग होता है, टेलीविजन का पेज अलग होता है, और अब ओटीटी हम बेचारे बीच वाले, मैं तो जैसे मतलब कहीं भी जो जो हर जगह फिट जाते हैं हम, हमारा तो वो कोई स्पेसिफिक स्पेस नहीं है। तो आई थिंक द आइडिया इज टू बिकम एन एक्टर, जहाँ पे लोग मुझे एज एन एक्टर जाने, एक एक्टर के तौर पर, एक अच्छे एक्टर के तौर पर होपफुली। और ये ना इम्पोर्टेंट हो कि ये टेलीविजन एक्टर है या फिल्म एक्टर है या वेब एक्टर है, क्योंकि ये कैटेगरीज जो है, ये मैं समझती हूँ कैटेगरीज हम बनाते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए। लोग न्यूज़पेपर में भी होती है कि भाई इस पेज पे इस जगह की इस चीज की न्यूज आएगी। बट वो हम्म, धीरे धीरे करके इंडस्ट्री के दिमाग में भी बैठ गया है, और उसके बेसिस पर फिर कास्टिंग होनी शुरू हो जाती है। तो आई जस्ट रियली थिंक दैट
इन लेबल्स को अब हटा देना चाहिए। अब जो है बहुत फ्लूइड हो गया, अब ऐसा कोई एक्टर नहीं बचा जो एक मीडियम पे काम कर रहा है, सारे ही हुँ, फिल्म एक्टर्स वेब पे भी काम कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेक्ट। उनको भी ओटीटी एक्टर कहेंगे? मतलब कैसे कहे? तो जरूरत एक्टर ही इज क्यों एन है? एक्टर। एक्टर इज एन एक्टर ना, वेदर इट्स, आप तो स्टेज भी करती हैं, आप भी ये बात जानती हैं कि हर, ऑफ कोर्स हर प्रोजेक्ट का एक अपना प्रोसेस होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एक्टर टीवी पे कम एक्टिंग करता है और फिल्म में ज्यादा करता है और थिएटर में तो सबसे ज्यादा एक्टिंग करता है, ऐसा नहीं है। जहां जिस चीज की जैसी डिमांड है कैरेक्टर की, वो किया जाएगा। तो हुँ। आई थिंक ये लेबल्स को हटा देना चाहिए। अब आई थिंक एक्टर्स को, एक्टर इटसेल्फ इज द प्रोफेशन, हमें उसके उसके प्रीफिक्स की जरूरत मुझे नहीं लगती। जी, जूही जी आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, मैं भी उसी बात से मैं एकदम इत्तेफाक रखती हूँ कि एक्टर एक्टर है। और अब तो वो बिल्कुल भी वो जो एक डिफरेंशिएशन था वो एक्टरों ने खुद खत्म कर दिया है। हर मीडियम में हर एक्टर हुँ, काम कर रहा है। हुँ। मतलब आप किसी जी, एक्टर को जिसको आप पृथ्वी थिएटर में देख रहे हैं उसी को आप वीकेंड पे आप घर में बैठकर ओटीटी पे देख रहे हैं और फिर जाके आप उसको जाके सिनेमा हॉल में भी देख रहे हैं। ऐसे बिल्कुल। कितने एक्टर्स हैं इस वक्त। और बल्कि मैं कहूंगी कि वही एक्टर्स हैं जिनके बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है, जो हर मीडियम में इस वक्त काम कर रहे हैं। जी, जी। मेरा अगला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है और ये शो से थोड़ा कनेक्ट भी करता है कि जैसे कि हमें पता है कि फरीदा जलाल जो हैं आपके साथ इस शो में हैं। शो आमतौर पे नहीं जब है, हम ये बात फिल्म है, गौरव सॉरी गौरव, टीवी फिल्म। फ़िल्म है सॉरी माफ़ कीजिए। तो जी। इस फ़िल्म में आपके साथ फरीदा जलाल जी भी हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं ना कि तो कहते हैं कि फलाना जो है बड़ा एक्टर है, उसका आपके साथ अनुभव कैसा रहा? लेकिन हम जब देखते हैं कोई सीनियर जो बुज़ुर्ग एक्टर जो होता है हमारा जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वो होता है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि बचपन की यादें बहुत सारी जुड़ जाती हैं हमारी इनसे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब उनके साथ काम कर रहे थे, बैक स्टेज पे कैसा एनवायरनमेंट था? क्या कुछ सिखाते हैं वो आपको? क्या बताती हैं कि क्या कुछ उनके ज़माने में होता था? कुछ किस्सा वगैरह याद हो आप लोगों को? किस्से तो उन्होंने हमको बहुत सुनाए। उन्हें गानों का बहुत शौक है। तो पुराने पुराने हुँ, गाने, जैसे लाइटिंग हम्म। चेंज हो रही है, बैठे हैं तो गाने भी गाने लग जाती थी, तो हम लोग भी जुड़ जाते थे उसमें। और हुँ, मगर सिखाती नहीं है, वो चीज उनमें नहीं है। और मगर आई थिंक हम सब ने उनसे बहुत सीखा, बहुत सीखा। और सिर्फ आई वुड से नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, बट जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करती हैं, जिस तरह से वो इतनी प्रोफेशनल, इतनी पंक्चुअल, सेट पर कैसे हैं, कितनी पर्टिकुलर हैं अपनी लुक, उनका मेकअप, उनका हेयर, हर चीज इज इज सो परफेक्ट। ये होते हैं असली प्रोफेशनल एक्टर्स। आजकल हुँ, लोग 10-10 20-20 लोग लेकर घूमते हैं, मगर आपको ये प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखेगा जो आपको एक जी। फरीदा जलाल जी में नजर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि फरीदा जी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको वाकई में उनको ड्यू नहीं मिला है। मतलब जरूर शी हैज डन अ फिल्म लाइक मम्मो, और उन्होंने बहुत पॉपुलर फिल्मों में भी काम किया है, फिर चाहे कुछ कुछ होता हो या इस तरह की फिल्में, मगर जिस तरह का काम उनको और मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला। शी इज अ वेरी 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 फाइन एक्ट्रेस, एंड व्हाट अ कमांड ऑन Urdu, what a command on English. It's amazing to just be there to watch her. And I think we all did that in our way, in our own little ways. ना जी, कृतिका? फिर आप बताइए? एब्सोल्युटली। और जिन एक्टर्स को आप देख कर बड़े हुए हो देखते देखते, उनके साथ काम करने में तो और भी मजा आता है, बिकॉज जैसा आप बोल रहे थे ना, जैसे मैंने भी उन्हें शरारत में देखा, फिल्मों में देखा, वो हमेशा ही एक अडोरेबल, बहुत ही हगेबल, बहुत ही मतलब एक वार्म सी पर्सनालिटी वो प्ले करती हैं, जो कि उनकी असल जिंदगी में भी वैसी ही वो हैं। मतलब हुँ, इतनी वेलकमिंग एंड इनवाइटिंग है। और फिर इस हुँ, एज पे उनका इतना कमिटमेंट देखना, वो टीनेजर थी जब उन्होंने एक्टिंग शुरू की थी, वो अपने मतलब कितने, 16 साल, कितने, और भी कम ना, 16 चीजें। 16 से वो काम कर रही हैं, सोचिए। और अब मतलब टू सी इतना बड़ा करियर, एंड यूर राइट, ऐसे में तजुर्बे की, हुँ, एक्सपीरियंस की बात कैसे नहीं होगी? आप कितने ही एक्ट्रेसेस को जानते हैं जिनका करियर इतना लंबा रहा हो। सही तो बात वो है। तो देखने में और सुनने में मजा आता ही है। फिर जब कहानियां भी ऐसी हो कि राज कपूर ने कैसे कास्ट किया, और ऋषि हुँ, कपूर क्या कहते थे, और बॉबी के वक्त क्या हुआ, आप बताइए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक इंसाइक्लोपीडिया, एक फिल्म हुँ, इंसाइक्लोपीडिया के बीच आप हैं, और ये सब किस्से आपको जस्ट कैजुअली
सुनने को मिल रहे हैं फ्रॉम द पर्सन देमसेल्व्स। तो ये तो एक अलग ही मजा हो गया इस फिल्म पे काम करने का, जो हमें ऑफ सेट मिलता रहा। एंड ऑफ कोर्स ऑन स्क्रीन उनका काम देखकर और सभी का काम देखकर, हमारी फिल्म में कुछ बहुत बहुत ही ज्यादा सब टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं। और मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, मैंने सब कुछ लोगों को देख कर ही सीखा है और सेट पे ही सीखा है। तो मेरे लिए तो ये मतलब बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो गई कि मुझे इतनी सारी अलग अलग तरीके के एक्टर्स, जिनका एक्टिंग स्टाइल भी डिफरेंट है, जो अलग इंसान है, हुँ, अलग एज ग्रुप्स भी हैं इस फिल्म में, हर जनरेशन की एक्टर आपको मिलेंगे। उन तो सबको एक हुँ, साथ उनके प्रोसेस को इतने पास से देखने का मौका मिला, तो बहुत ही रिच एक्सपीरियंस रहा। आई रियली होप लोग फिल्म देखें और एंजॉय करें, क्योंकि हमने इससे बहुत कुछ लिया है और बहुत सीखा है इस yeah, फिल्म there से। are women छोटी सी from फिल्म है, 21 to 75. हाँ छोटी सी फिल्म है, बहुत बहुत सिंपल सी फिल्म है। और शायद छोटी सिंपल फिल्मों का लोग हमें कहते रहते हैं कि अब टाइम नहीं रहा है, इसकी कोई जगह नहीं है, कोई देखता नहीं है, एक्शन नहीं है, कोई स्टार नहीं है, कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, मतलब ये सब नहीं हुँ, है हमारी फिल्म में। बट आई थिंक उसका एक ओल्ड स्कूल मजा है जो हमने शूट हुँ, करते वक्त जरूर उठाया है। तो आई रियली होप हुँ, कि लोग मौका दें फिल्म को और देखें, बिकॉज मुझे लगता है कि ये नहीं तो ये वाला जो जॉनर है ये खत्म हो जाएगा। और हुँ। और लोग मिस करेंगे मुझे इससे। मुझे क्या लगता है, जेन ज़ी जो हमारे जो जनरेशन है, उसको शॉर्ट चीज़ें पसंद है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सोशल अरे मीडिया हमारी का फिल्म दौर में शॉर्ट है, हमारी फिल्म 1.5 घंटे की ही है, फिल्म वही के कह रहा हूँ, हिसाब तो से शॉर्ट बहुत शॉर्ट है। आजकल तो पांच बिल्कुल, पांच मिनट के ट्रेलर आ रहे हैं तो बिल्कुल। जी। जी, हाँ, तो तो हमारी फिल्म छोटी है। जी, तो दोस्तों, कृतिका और जूही जी के साथ एक खास मुलाकात थी, आपको पसंद आई होगी। और भी ऐसी प्यारी-प्यारी मुलाकात के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं आगे के लिए। कृतिका जी और जूही जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एनबीटी Thank से बात you. करने के लिए। थैंक Thank यू you. शुक्रिया। अर्जुन, थैंक यू सो मच।